गेम डिजाइन गेम आर्ट से ऐसा डिफरेंट है। गेम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल गेम डिजाइन के अंदर ना ही 3D मॉडलिंग आता है, ना ही प्रोग्रामिंग एंड स्टफ आता है, ना ही VFX आता है, ना ही कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट, कुछ भी ऐसा नहीं आता है। गेम डिजाइन इज वेरी डिफरेंट। गेम डिजाइन का जो इनिशियल कंफ्यूजन है वो आता है वर्ड डिजाइन से। या और डिजाइन का जो प्राइमरी मीनिंग हम लोग समझते हैं वो है कि आपने एक पेन लिया और कुछ डिजाइन कर रहे हो, राइट। एंड वहीं से कंफ्यूजन अराइज होती है दैट प्राइमरली लोग सोचते हैं कि वीडियो गेम डिजाइन की बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कॉन्सेप्ट डिजाइन, और बिकॉज डिजाइन आर्ट दीज आर वेरी एडजेसेंट वर्ड्स, राइट। तो इसी वजह से जो कंफ्यूजन है गेम डिजाइन को लेकर क्रिएट होती है। तो डिजाइन का जो मीनिंग है काफी ज्यादा डीप है। डिजाइन मीन्स लाइक किस चीज का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, प्लानिंग क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू गेम डिजाइन, Hey, hi guys, good evening. Welcome to One Up Academy podcast. Today we have a very special guest with us. Let's welcome Manik Sahu. Hi Manik, how are you doing? हाय, आई एम ग्रेट, हाउस यू? Great. So Manik, welcome to our podcast and let's discuss about game design, IGDC and all the cool important stuff. So let's give the viewers a brief introduction आपके बारे में who are you? So I'm Manik Sahu, also known as Assassin Manik. I'm a video game designer. मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मैं गेम्स बनाता हूँ। मैं गेम्स का जो लेवल डिजाइन होता है, दैट्स माय स्पेशलिटी। सो आई एम अ वीडियो गेम डिजाइनर, लेवल डिजाइनर, एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड आनंद श्रृंखला, जिसका आपको स्क्रीनशॉट जो है मेरे पीछे दिख रहा होगा। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट, गेम प्रोजेक्ट बाय आवर टीम इंसेनिटी क्रू गेम्स। सो हमारी एक टीम है ऑफ गेम डेवलपर्स एंड वी आर वर्किंग ऑन लाइक वी वर्क ऑन स्मॉल गेम प्रोजेक्ट्स, और हम एक बड़ा इंडी गेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है अनंत श्रृंखला। सो आई एम द फाउंडर ऑफ द टीम एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू मनिक फॉर गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ मुझे आपको पूछना है आज ये पॉडकास्ट में। सो एडिशनली आई एम ऑल्सो अ मेंटर इन वीडियो गेम डिजाइन, सो आई हैव अ गेम डिजाइन कोर्स, सो मैं गेम डिजाइन सिखाता भी हूँ, I'll नखाती put भी the link in the description if anyone is interested हूँ। for this course. All right. So my first question is, what are you guys making? जो आप अभी गेम के बारे में बताए थे, Insanity Crew. That's the name of your company, right? Your Yeah. So the company is yet to be registered, but basically हमारी जो टीम है, we are yeah. working on this indie story based game। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, तो ये गेम प्रोजेक्ट है। इट्स अ फर्स्ट पर्सन गेम प्रोजेक्ट, फर्स्ट पर्सन स्टोरी बेस्ड गेम, क्या कहते हैं, गेम प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर सेट है। अब होता क्या है, गेम का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इट्स अराउंड अ प्रोटैगनिस्ट जो जिसकी पास मेमोरी जो है वो सब कुछ लूज कर चुका है, उसको पास का कुछ नहीं याद है, एंड वो उड़ता है हिमालय के अंदर एक ब्लैंक रूम के अंदर। सो उसी के अंदर ये जो पूरी स्टोरी है ना टेक प्लेस लेती है। सो क्या कहते हैं उसी, एंड अपना जो पूरा गेम है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन गेम। हर लेवल के अंदर बेसिकली इस गेम के हर चैप्टर के अंदर यू विल बी इन अ डिफरेंट इंडियन लोकेशन। लेट्स से आप स्टार्टिंग में आप फर्स्ट लेवल के अंदर हिमालयाज में हो, तो आप सेकंड लेवल के अंदर आप राजस्थान में होगे, देन महाराष्ट्र में होगे। तो हमने इंडिया की अलग अलग स्टेट्स के अंदर लेवल्स को प्लान करा है, उस टाइप का गेम है। एंड इट्स गोना बी अ वेरी वेरी लाइक ग्रैंड गेम प्रोजेक्ट फ्रॉम अ साइड। All right. Pretty interesting. So ये गेम जो है आप बना रहे, तो कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज करके बना रहे हो आप लोग? वी आर यूजिंग अनरियल इंजन 5, और इसके अंदर हम लोग नैनाइट का यूज कर रहे हैं। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट पे ध्यान दोगे जो मेरे पीछे है, सो एक्चुअली क्या है ना कि वीडियो गेम्स के अंदर पॉलीगॉन काउंट्स का बहुत ज्यादा लिमिटेशन रहता है। व्हेन Yes. जब जैसी नैनाइट टेक्नोलॉजी अनरियल इंजन ने इंट्रोड्यूस करी, तो उन्होंने वर्चुअल ज्योमेट्री का यूज करके, बेसिकली टेक्सचर्स की एक नई टेक्निक का यूज करके उन्होंने इजी पाइप कर दिया, ताकि गेम डेवलपर्स या जो आर्टिस्ट हैं वो हाई पॉली मॉडल्स बना के गेम के अंदर डालें, एंड वो ऑप्टिमाइज होकर गेम के अंदर चल जाएंगे इजीली। एंड Hmm. वहां पर आपका जो गेम है लैग भी नहीं करेगा। जितने हाई पॉली मॉडल्स में आपको अपने स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहे होंगे, इस टाइप के जो हाई पॉली मॉडल्स है ना, रियल टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बिना नैनाइट के इस टाइप के मॉडल्स को एक सीन के अंदर रखना। पर नैनाइट टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा है, वो इस तरह से मैश को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स पार्ट्स के अंदर, जिस वजह से नैनाइट टेक्नोलॉजी की मदद से
यू कैन रियल टाइम के अंदर यू कैन प्लेस दीज मॉडल्स, एंड आप ऐसे हाई पॉली मॉडल्स के साथ एक पूरा गेम बना सकते हो. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ Nanite टेक्नोलॉजी. वी आर ऑल्सो यूजिंग Lumen फॉर द लाइटिंग टेक्नोलॉजी, एंड ऑब्वियसली Unreal Engine 5 के जो भी फीचर्स हैं, वी हैव डेवलप्ड a lot of things for the game. So basically, ये जो गेम आप लोग बना रहे हो, it is being made by the latest technology, whatever the Unreal Engine is providing, like Nanite and Lumen, right? And Mhm. like, why have you choose Unreal Engine? Why not go for Unity or any kind of other game engines? For the PC games, Unreal Engine 5 is Hmm. more preferred because in terms of visuals na, Hmm. it is much more like easier to achieve the things जो आप Unreal Engine के अंदर कर सकते हो more than जो आप Unity में कर पाते हो. तो All Unity right. के अंदर भी SDR एक HD pipeline होती है जहाँ पर you can do work with higher high end graphics. But Right. Unreal Engine के अंदर जो workflow है PC games का और इस टाइप के थोड़े से रियलिस्टिक लुकिंग विजुअल्स वाले गेम्स का, वो काफी ज्यादा बेटर है. सो दैट्स व्हाई अनरियल इंजन लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं व्हेनेवर दे आर मेकिंग पीसी गेम्स, एंड Right. ऑब्वियसली अनरियल इंजन है तो फ्री. Cool. So that brings to my next question is that जो story है game का, जो setting है, is it in the present world or is it in some kind of retro back in 90s, 40s, something like that, or is it in सो current world? इट्स प्रेजेंट में ही, अभी से 2-4 साल पहले के इवेंट बोल दो, या फिर आप प्रेजेंट ही मान के चल सकते हो. Hmm. इट्स काइंड ऑफ बेस्ड इन प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ल्ड, Present. प्रेजेंट डे वर्ल्ड. All right. So is there any playable demo for the audience so that they can check it out anywhere? So there's an older playable demo which came in I guess 2021 के स्टार्टिंग में आया था वो डेमो. Hmm. सो वो डेमो आप खेल सकते हो, बट फॉर मेकिंग दिस डेमो अभी भी हम लोग समय लगा रहे हैं, इसको बना रहे हैं, एंड इसको बनाने में अभी समय लगेगा. सो दिस डेमो विल कम आउट ऑन स्टीम इन 2023, एंड जबकि जो हमारा प्रीवियस डेमो प्रोटोटाइप है, दैट इज अवेलेबल टू प्ले, जो आप खेल सकते हो, एंड इट्स फ्री टू प्ले. All right. So again, we'll put the link in the description. अगर किसी को वो गेम टेस्ट करना है, खेलना है, अपना फीडबैक देना है. So moving on, my next question, I'll be going with the topic, very common topic that a lot of people ask is game design, right? As a game designer yourself, आपने आपका जो स्टोरी है, राइट, आपने आपके हिसाब से गेम डिजाइन जो होता है, व्हाट इज अ गेम डिजाइन? लाइक लॉट ऑफ पीपल हैज अ misinformation about game design. They think game design is game art. You make 3D models in game design or you do animations in game design, which I believe is not actually game design. So what are your perspective of a game design? तो देखिए, ऐसा है कि आप भी गेम डिजाइनर हो, मैं भी गेम डिजाइनर हूँ. Hmm. गेम डिजाइन का जो इनिशियल कंफ्यूजन है वो आता है वर्ड डिजाइन से. डिजाइन मीन्स वेरियस थिंग्स, राइट? Yeah. और डिजाइन का जो प्राइमरी मीनिंग हम लोग समझते हैं वो है कि आपने एक पेन लिया और कुछ डिजाइन कर रहे हो, राइट? एंड वहीं से कंफ्यूजन अराइज होती है दैट प्राइमरली लोग सोचते हैं कि वीडियो गेम डिजाइन की बात कर रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कॉन्सेप्ट डिजाइन और आर्ट और सम सॉर्ट ऑफ आर्ट, बिकॉज डिजाइन आर्ट दीज आर वेरी एडजेसेंट वर्ड्स, राइट? हाँ. तो इसी वजह से जो कंफ्यूजन है गेम डिजाइन को लेकर क्रिएट होती है. बट व्हेन वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट डज डिजाइन मीन्स, तो डिजाइन का जो मीनिंग है काफी ज्यादा डीप है. डिजाइन मीन्स लाइक किस चीज का अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, प्लानिंग क्या है. सो व्हेन इट कम्स टू गेम डिजाइन गेम आर्ट से ऐसा डिफरेंट है. गेम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल गेम डिजाइन के अंदर ना ही 3D मॉडलिंग आता है, ना ही प्रोग्रामिंग एंड स्टफ आता है, ना ही VFX आता है, ना ही कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट, कुछ भी ऐसा नहीं आता है. गेम डिजाइन इज वेरी डिफरेंट. एक बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी अगर कोई गेम बना रही है, राइट? सो अगर वो गेम बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो कोई एवे कुछ भी गेम नहीं बनाएंगे. उस Right. गेम को बनाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है. नाउ दे वांट कि उनका गेम अच्छा से मार्केट में चले, तो उस गेम को अच्छे से मार्केट में चलाने के लिए गेम बहुत फन होना चाहिए. और गेम अगर आपको फन बनाना है तो वो हायर करते हैं एक्सपीरियंस गेम डिजाइनर्स, या फिर गेम डिजाइनर्स जो गेम इंटरेस्टिंग गेम्स के कॉन्सेप्ट जो है सोच सकें, इंटरेस्टिंग गेम मैकेनिक्स सोच सकें, इंटरेस्टिंग स्टोरी सोच सकें, और एक अच्छा गेम प्लान कर सकें और लीड कर सकें कंपनी को, वो कंपनी मतलब गेम के डेवलपमेंट को, और बेसिकली गेम डेवलपर से एक बहुत फन गेम बनवा सकें जो मार्केट में अच्छे से चलेगा. तो वही रोल होता है गेम डिजाइनर का, टू प्लान अ गेम, एंड वो गेम प्लान करके बनवाना गेम डेवलपर से.
बेसिकली सोचना कि गेम के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, लेट्स से गेम के लेवल्स किस तरह के होंगे, गेम के अंदर क्या क्या मैकेनिक्स होंगे, प्लेयर क्या क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, लेट्स से उड़ सकता है, फायरबॉल शूट कर सकता है, प्लेयर कैन डू वेरियस थिंग्स, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड बाय द वीडियो गेम डिजाइनर्स, सो दे प्लान एवरीथिंग। ऐसी ऐसी चीजें जो गेम मतलब बेसिकली आप गेम से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, गेम के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, पूरी वो जो गेम की दुनिया है उसको प्लान करता है गेम डिजाइनर एंड उसको मजेदार बनाता है। तो वही गेम डिजाइनर का काम है। Right. So basically, from what I believe a game designer is that they are in charge of creating an experience, right? Whenever someone plays a game, तो उनका जो experience होता है. So I think that sums up everything you had just said. And lead a team, right? Lead a team of developers, artists, communicate with them. All right. So let's understand about your journey of being a game designer, because मैंने जितने गेम डिजाइनर से बात किया, everyone has their own story of pretty interesting story they have. तो what was your journey when you started your career? Like आपको पहले से पता था गेम डिजाइन क्या होता है, या आप बाद में इसको पता चला आपकी? तो अब गेम्स को लेकर इंटरेस्ट मेरा कहाँ से आता है बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं बचपन से गेम्स, आई डिडंट हैव एक्सेस टू पीसी, PS4 कंसोल्स, मतलब मेरे पास कंसोल्स और गेमिंग कंप्यूटर किसी चीज की एक्सेस नहीं था। पर लेकिन वो जो कंसोल्स छोटे वाले आते हैं ना, 100 100 रुपए के, लोकल मार्केट में बिकते हैं, जिसके हम्म। अंदर आप बटन से छोटे मोटे गेम्स खेलते हो, यू प्ले टेट्रिस का कॉपी टाइप का, यू प्ले दीज टाइप ऑफ रिप ऑफ गेम्स ऑन दैट कंसोल, राइट? तो वो जो 8 बिट कंसोल्स थे उनसे मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट करा। देन मैं फादर के फोन पे गेम्स खेला करता था। तो हम्म। गेमिंग का जो इंटरेस्ट था ना, स्लाइट इंटरेस्ट की, मुझे कुछ स्पेशल लगता था गेम्स के अंदर, बिकॉज यू कैन इंटरेक्ट विद देम उसके अंदर। या। मतलब गेम्स के अंदर स्कोर ज्यादा बढ़ाने में, लाइक बेटर स्कोर्स कमाने में मजा आता था। दीज ऑल दे थिंग्स ना मेरे को गेम्स की तरफ काफी ज्यादा खींचती थी। नाउ माई फादर वॉज एन एक्टर, सो उस वजह से हम मूवीज बहुत देखा करते थे। सो हम लोग ऑलमोस्ट वीकली मूवीज, थिएटर्स में मूवी देखने जाया करते थे, सिंस जब मैं बहुत छोटा रहूंगा, जब मैं 0 साल का रहूंगा। एंड उस वजह से मेरा मूवीज में बहुत इंटरेस्ट था। सो एक लेटर टाइम में मेरी लाइफ के एक हम्म। पॉइंट में मेरे को दो चार चीजों में इंटरेस्ट आया, सॉफ्टवेयर के अंदर एंड मूवीज के अंदर तो था ही, एंड वीडियो गेम्स के अंदर भी। देन हुआ ये कि क्योंकि मेरे को मूवीज में इंटरेस्ट था, तो मैं बहुत लाइक, एक था मेरे दिमाग में कि मैं एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, फिल्म डायरेक्टर। बट वो चीज भी एकदम मेरे विजन के हिसाब से एकदम फिट नहीं बैठती थी। मतलब मूवीज भी उतनी फन नहीं थी जितना सॉफ्टवेयर और गेम्स होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने उस टाइम पे गेम्स और खेलना शुरू करे। जब मेरे को पीसी मिला, मैंने असैसिन्स क्रीड खेला एंड इट वाज अ हम्म। ब्यूटीफुल गेम। आई प्लेड फार क्राई, आई प्लेड असैसिन्स क्रीड, फार क्राई, आई एम अलाइव करके एक गेम है यूबीसॉफ्ट का, बहुत कम लोग जानते या। होंगे। जैसे जैसे मैं गेम्स खेलते गया ना, मेरी आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय दीज फीलिंग्स जो ये गेम प्रोवाइड करते हैं, कि आपको एक पूरा एक्सपीरियंस देते हैं। वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और वो लाइफ देते हैं, एक एक अलग लाइफ देते हैं आपको जीने के लिए, सिमुलेट करने को देते हैं। वो चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब स- खुश करा बहुत ज्यादा। उस चीज ने मेरे को मोटिवेट करा कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, खुद से ऐसा बनाना चाहिए। हम्म। नाउ देन आई डिसाइडेड कि क्या मैं गेम, एक टाइम के बाद, कि क्या मैं गेम इंडस्ट्री के अंदर घुस सकता हूँ, राइट? सम वे, व्हाट कैन आई डू एज अ, लाइक, गेम्स अगर बनाने हैं तो गेम्स बनाने के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मैं स्पेशल कर सकता हूँ। एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जब छोटा था ना, मेरे घर की छत पे ईंटें पड़ी रहती थी, तो मैं ईंटों के ऊपर चला करता था बैलेंस कर करके। और ईंटों से ना, जैसे हम हॉर्स व्हील का वो नहीं बनाते ट्रैक, वैसे ही मैं या। ईंटों से ट्रैक्स बनाया करता था, वुड्स वगैरह रख के। और ताकिशी कैसल की तरह, ताकिशीज कैसल की तरह मैं उनके ऊपर बैलेंस कर करके चलता था। तो बेसिकली आई यूज टू मेक लेवल्स, लाइक सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्मिंग लेवल्स यूजिंग ब्रिक्स, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के। और मैंने सोचा कि इस टाइप का कुछ क्यों ना मैं एक गेम के साथ करूं। तो मैंने सबसे पहले यूनिटी के ऊपर एक गेम उठाया, गेम मतलब यूनिटी थोड़ा बहुत सीखा और एक लेवल बनाया। वो मेरा फर्स्ट गेम था, उसका नाम मैंने सुपर गेंद रखा। एंड देन मैंने रियलाइज करा कि ये जो लेवल डिजाइन वाली स्किल है ना, या फिर ये बेसिकली गेम्स के प्लान करने वाली जो स्किल है, मेरे ऊपर बहुत सूट करेगी। सो व्हेन आई मेड द फर्स्ट लेवल,
जहां पर मैंने सिर्फ एक बॉल के थ्रू एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लेवल बना दिया, उसी बॉल को आप बैलेंस कर करके ले जा रहे हो, जंप करा रहे हो एंड ऑल दैट, देन मेरे को रियलाइज हुआ ओके आई कैन बी अ लेवल डिजाइनर। एंड अदर देन दैट, मैंने बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लान करके रखता था, आइडियाज की, एक ऐसा सुपर हीरो होगा जिसके पास ये पावर्स होंगी, एक ऐसा करेक्टर होगा जो इस हम्म तरह से स्विंग करेगा। सो दीज ऑल दीज थिंग्स जब कंबाइन करी ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आई कैन बी अ गेम डिजाइनर। क्योंकि ये जो स्किल है ऑफ लाइक आइडिएटिंग न्यू आइडियाज, न्यू गेम मैकेनिक्स एंड प्लानिंग इंटरेस्टिंग लेवल्स, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। ये चीजें जो है ना करना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। एंड दैट इज व्हाई आई बिकेम अ गेम डिजाइनर, बिकॉज बचपन से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये स्किल्स थी। एज ए सेट कि एक टाइम पे मैं लाइक मूवीज डायरेक्ट करना चाहता था, तो वो जो स्टोरी टेलिंग की स्किल थी वो मेरे अंदर थी। हम्म लाइक लेवल्स डिजाइन करने की मेरे अंदर स्किल थी, और गेम्स प्लान करने की, नए नए आइडियाज, नए नए गेम मैकेनिक्स को दिमाग से निकालने की, वो मेरे अंदर स्किल थी। उसकी वजह से मैं एक गेम डिजाइनर बना। राइट राइट, दैट्स राइट। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स से आपका मतलब क्रिएटिविटी जो होता है, जैसे आप मूवीज देखते थे और मूवीज से हम्म स्टोरी टेलिंग नैरेटिव हो गया, देन देर इज हम्म levels when you said that you started making using bricks and started making small levels, so ब्रिक्स। that actually proves that you're trying to solve a problem, right? You're trying to हम्म create something using your creativity and also trying to solve a problem. So I think that skills are very important for a game designer. और मेरा अगर मैं खुद का स्टोरी बताऊं तो मुझे गेमिंग बहुत बचपन से इंटरेस्टिंग लगता था। वो जो 8 बिट का कैसेट्स आते थे टीवी में लगा के, हम्म जो हाँ बूटलैग वो आते थे ना game हम्म consoles. So I used to play those and then got a PlayStation and then started from there. I didn't know what game design is. और मैं जहाँ से belong करता हूँ वहाँ पे there is no kind of an education for this kind of, still वहाँ पे अभी नहीं है. कहीं पर So नहीं। yeah, it's very hard to get game design, proper गेम game डिजाइन design का कहीं course, नहीं, right? कहीं नहीं। Yeah, but we are providing. Yeah. So anyway, guys, Manik again has a great course. You can definitely check that out. And also we have a program on game design. So we are coming out for you guys so that आप लोग game design समझ सको. Anyway, coming back to the topic. So मैं जब मेरे को जब थोड़ा आइडिया हुआ कि ऐसे कोडिंग करना पड़ता है, ऐसे कुछ देयर है सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये सब किया जाता है. So I got access to internet very late stage. So then I started researching. Again, I didn't know, so I started learning 3D modeling. So I thought like वो game design होता है, because that was the basic concept of game, getting into a game company, that you have to know या तो आप coding सीखो या तो आप 3D modeling सीखो. So हम्म coding was something that I never liked. I know it's very important, but for me, I'm not that kind of a person. So मैं more into those kind of creative field में गया, जहाँ पे you can write stories. You can I was making sketches, planning stuff like those. So that is my story how I get into game design. हम्म And I read lot of books. Books से मुझे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला अलग अलग गेम डिजाइनर्स का. So that's how I started. So ये गेम डिजाइन का मैंने बहुत लोगों का अलग अलग स्टोरीज देखा है. योर स्टोरीज इज वेरी यूनिक देन माइन, देन देयर इज सम अदर स्टोरी, बट वन कॉमन थिंग एवरीवन हैज इज दैट लव फॉर द गेम्स, राइट? लाइक गेम्स खेलते हैं एंड देन वी हैव डिसाइड लाइक ओके चलो लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑफ माय ओन. इट दैट लव फॉर हम्म दैट पैशन फॉर द गेम brings us to this wonderful industry, right? Game design. हम्म So when हम्म we talk about game design, so आपके हिसाब से what are the types of game design? Like अगर like कोई किसी को game design सीखना है, right? That I think that's a very हम्म big word, like game design. So like you said, you used to हम्म create a level. So what do you feel like game designers should know? Like what are the types of game design? Like किस तरह तरह के game designs होते हैं? तो एक चीज तो ऐड अप करना चाहूंगा कि गेम डिजाइन इज द पैशन, जो मेरी जितनी भी चीजें बचपन से करते आ रहा था उनका एक मिड पॉइंट था। मतलब Yeah. आई यूज्ड टू वॉच मूवीज, राइट? आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद कंप्यूटर्स, लाइक मेरे को कंप्यूटर Hmm. सॉफ्टवेयर्स, इन सब चीजों में, टेक्निकल चीजों में ये मतलब बहुत लाइक शौक था। तो दैट इज व्हाई मेरे को एक मिडिल पॉइंट मिला ना कि एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर, उसके उसका सेंटर क्या है? सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, गेम्स। एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू गेम डिजाइन एंड गेम डेवलपमेंट टू। सो लेट मी टेल यू कि आई एम अ गेम डिजाइनर, बट I also understand the other aspects of game design too. लाइक इवन हर किसी गेम डिजाइनर को आना चाहिए। सो मैं गेम डिजाइन के अंदर, मतलब गेम डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, उसको बहुत क्लियरली समझता हूँ। सो आई कैन ऑलवेज
मैं प्रोग्रामर से जो करवाना चाहता हूँ वो मैं इजीली करवा सकता हूँ। लेट्स से अभी अपने को गेम के लिए ना एक चीज चाहिए थी, इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं उसे, सीमलेस कट सीन, कि कट हम्म सीन के अंदर कट ही ना है। एंड वो चीज जो है मैंने प्रोग्रामर्स के थ्रू अचीव करवाई, जस्ट बिकॉज मैं समझता हूँ कि वो लोग काम कैसे करते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, और उनके कोड को मैंने मॉडिफाई करा, एंड देन वो चीजें अचीव कर ली। सो ये काफी अच्छा एडवांटेज रहता है कि एज अ गेम डिजाइनर आप गेम आर्ट समझते हो, गेम प्रोग्रामिंग समझते हो, ये सारी चीज समझते हो, तो एक हल्का सा ऑलराउंडर होना अच्छी बात है एज अ गेम डिजाइनर। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो है कि हम्म कितने तरह के गेम डिजाइनर्स होते हैं। तो गेम डिजाइन की मोस्टली तीन सब डिविजन्स मेरे मेरे हिसाब से होते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ द लेवल डिजाइनर। लेवल डिजाइनर वो व्यक्ति होता है जो लेवल्स को प्लान करता है, लेवल का डिजाइनिंग करता है। ठीक है, लेवल डिजाइन में आर्टिस्टिक काम भी होता है, और मेन जो काम होता है वो होता है ब्लॉक मैश का, लेवल प्लानिंग का। मान लो कि आप अनचार्टेड खेलते हो, या कोई भी गेम उठा लो, वेदर इट्स अनचार्टेड, असैसिन्स क्रीड, टॉम रेडर। उन गेम्स के अंदर क्या होता है ना, कि आपको लेवल्स दिखते हैं। लेवल्स के अंदर एक पूरा फॉर्मेशन होता है, एक पूरा पैथ होता है। उस पैथ के हम्म बीच में लेट्स से आपको बीच में जो गड्ढे हैं, फिर आप उसको पार करोगे तो आपको लटकने वाला एक चीज मिलेगा, आप उससे लटक के जो है आगे की तरफ जाओगे। देन आप पहाड़ों को क्लाइंब करोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, जो लेवल प्रोग्रेशन हो रहा है ना, ये जो पूरा पैथ बनाया गया है आपके लिए, ये जो पूरा लेवल प्रोग्रेस कर रहा है, कभी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कभी आपको लांगना है किसी चीज को, कभी एनिमीज आ जा रहे हैं, कभी आप फिसल जा रहे हो। दिस इज अ होल पैथ जो आपके लिए डिजाइन करा गया है, और ये जो पैथ डिजाइन करने के काम को हम लोग कहते हैं लेवल डिजाइन। कि प्लान करना कि प्लेयर इस लेवल के थ्रू किन किन सिचुएशंस के थ्रू जाने वाला है। मारियो खेल रहे हो, मारियो के अंदर गैप से रास्ते में आप फिर हम्म ब्रिक्स के ऊपर कूद रहे हो, फिर बीच में वो नहीं आ रहा है अपना, क्या कहते हैं, ट्यूब टाइप का आ रहा है, हाँ, उस ट्यूब एनिमीज के। निकलते हैं ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, ये सारी चीजें हैं ना, किसी ने सोची है, किसी ने लेवल बनाया है। तो वो जो लेवल बनाने का पूरा स्किल है, वो काम है ना, उसे हम लोग लेवल डिजाइन कहते हैं। ये आप कैसे करते हो, इसके लिए बस आपको अपने दिमाग में कुछ आइडियाज होने चाहिए। और आप 2D के अंदर है तो आप, या अगर 2D गेम बना रहे हो तो आप ड्रॉ कर लोगे, और अगर आप 3D गेम बना रहे हो तो आप ब्लॉक्स को एक सीन के अंदर डालोगे, एंड इन ब्लॉक्स को अलग अलग शेप दोगे। लेट्स से आपने क्यूब की शेप दी, और बीच में एक पत्थर खड़ा कर दिया। देन आपने एक सर्कल की शेप, लाइक स्फीयर की शेप दी, और एक रोलिंग पत्थर बना दिया। इसी तरह से आपने इन शेप्स का ही यूज कर करके कैसल बना दिए, पूरे रास्ते बना दिए, गड्ढे बना दिए, केव्स बना दिए, और उन क्यूब्स के थ्रू आपने एक बढ़िया सा लंबा सा लेवल तैयार कर दिया। एंड देन वहां पर आपने नोट छोड़ दिए कि इधर क्या होगा प्लेयर के साथ, इधर जो है प्लेयर गिर जाएगा, इधर वो जो है पाइप के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर वो यहाँ से वो जंप लगाएगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। बेसिकली आप 3D ब्लॉक्स के थ्रू एक पूरा लेवल जो है पैथ बना रहे हो, जिसके बेसिस पे मतलब प्लेयर, मतलब पूरा जो लेवल है बनेगा। जब भी गेम्स बनाए जाते हैं ना, अनचार्टेड जैसे बड़े बड़े गेम, सबसे पहले उनको एक्चुअल आर्ट एसेट्स की जगह क्यूब से बनाया जाता है, उसके हम्म ऊपर फाइनल गेम बनता है। तो अभी ये जो है ना, मैं इसका एक्चुअली स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये लेवल पहले मैंने क्यूब से बनाया, लाइक बेसिक प्लान करा क्या होने वाला है लेवल में, देन मैंने उसके ऊपर आर्ट एसेट्स डाले। सो इस पार्ट को हम लोग लेवल डिजाइन बोलते हैं। लेवल डिजाइन इज ऑल अबाउट प्लानिंग द लेवल, कि यार लेवल को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, गेम की पेसिंग कैसी होनी चाहिए, लेवल के अंदर प्लेयर के साथ क्या क्या चीज हो रही है, एनवायरमेंटल पजल्स डिसाइड करना। दिस होल लेवल डिजाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन गेम डिजाइन। नाउ उसके अलावा आता है आपका सिस्टम डिजाइन, विच इज हम्म मोस्टली, जब आप गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाते हो ना, यू प्लान द ओवरऑल गेम। आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई करते हो गेम का कोर लूप क्या है, गेम का कोर प्रोग्रेशन क्या है, गेम के अंदर क्या क्या गेम मैकेनिक्स है, गेम कैसे काम करता है, गेम के अंदर स्टेल्थ सिस्टम है, कॉम्बैट सिस्टम है, जितने भी अलग अलग तरह के सिस्टम्स है आप उनको प्लान करते हो, उनकी लिस्ट बनाते हो, एंड स्पेसिफाई करते हो उन सिस्टम्स के अंदर क्या है। सो वो आ जाता है पूरा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर इट्स बेसिकली ऑल अबाउट प्लानिंग द गेम फीचर्स, गेम के सारे फीचर्स, गेम के अंदर जो भी प्लेएबल एलिमेंट्स है उनको प्लान करना। और इसी काम में ना, हर काम के लिए बहुत बार अलग अलग गेम डिजाइनर्स अपॉइंट करे जाते हैं। लेट्स से अगर कोई बड़ी कंपनी है, अगर कोई हम्म नॉर्मल इंडी कंपनी, तो वहां पर एक ही गेम डिजाइनर होगा, जो शायद हम्म लेवल भी बना रहा है, सिस्टम से भी डिजाइन कर रहा है, या सब कुछ कर रहा है। बट अगर बड़ी कंपनी होगी, लेट्स से यूबिसॉफ्ट, तो उनके पास कॉम्बैट डिजाइन करने के लिए, लेट्स से कि आप डॉज करो, मतलब डॉज सिस्टम कैसा रहेगा,
आप लड़ाई करते करते किस टाइप के आपके पास किस टाइप के कॉम्बोज होंगे, किस टाइप की एबिलिटीज आप यूज कर सकते हो लड़ाई करते वक्त, गन मार सकते हो या फाइट कर हम्म सकते हो। उन सब चीजों को प्लान करने के लिए कॉम्बैट डिजाइनर अलग बंदा होगा। एक बंदा होगा जो सेल सिस्टम डिजाइन करेगा। एक बंदा जो है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम डिजाइन करता है। एक बंदा एक बंदा जो है स्किल ट्री डिजाइन करेगा। तो हम्म बड़ी बड़ी गेम कंपनीज के अंदर ऐसे सवरल गेम डिजाइनर्स होते हैं जिनका काम अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। कुछ गेम डिजाइनर, और फिर आती है नरेटिव डिजाइन। नरेटिव डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो भी एलिमेंट स्टोरी से रिलेटेड है। लेट्स से आप गेम के मिशंस बना रहे हो, गेम के डायलॉग्स वगैरह लिखने हैं, गेम की स्टोरी लिखनी है, जो ओवरऑल जो लोर के अराउंड, गेम की नरेटिव के अराउंड जो प्लानिंग है, दैट ऑल कम्स टू द नरेटिव डिजाइन पार्ट। सो राइट ये बेसिकली डिपार्टमेंट्स है गेम डिजाइन की, जिनके बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। लेवल डिजाइन के भी सब डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि साइड लेवल्स बनाने वाले लेवल डिजाइनर्स, मेन लेवल्स बनाने वाले लेवल डिजाइनर। और ये जो है नरेटिव डिजाइन के भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि मिशन डिजाइनर, स्टोरी राइटर, कंटेंट राइटर वगैरह वगैरह। सो हम्म व्हेन यू आप कोई भी गेम खेलोगे ना, जब आप देखोगे कि उस गेम के अंदर एक्चुअली एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स है, जब आप किसी भी गेम को ब्रेक डाउन करोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनमें से किन किन चीजों के पीछे कितनी कितनी प्लानिंग लगी है, और उसके लिए कितने टाइप के गेम डिजाइनर्स लगे होंगे। आपने कोई गेम चलाया, उसके अंदर इन्वेंट्री सिस्टम है, अरे इसमें इन्वेंट्री सिस्टम डिजाइनर लगा होगा। जो चीज मतलब बड़ी कंपनीज में होती है, बट अगेन छोटी कंपनीज में एक ही बंदा जो है सारी चीजें संभालते हैं। इट वाज क्वाइट काफी लंबा आंसर था इसका, मैं काफी हाँ। ध्यान से सुना दिस लाइक ये प्यार का पंचनामा, वो 5 मिनट का जो कंटिन्यूअसली बोलता जाता है एक सांस में, तो दैट वाज, आई फेल लाइक इट वाज समथिंग लाइक दैट। बट थैंक्स। अगेन या मतलब काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन था कि लेवल डिजाइन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मेरे ख्याल से, एंड हम्म सिस्टम डिजाइन तो उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये सब चीजें सीखना और उसको अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद हम्म भी अगर किसी को पसंद आ रहा है, तो दैट इज आई थिंक ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर अ गेम डिजाइनर, कि आपने कुछ हम्म। बनाया और प्लेयर्स आर एक्चुअली एंगेज इन दैट थिंग, राइट? सो दैट इज रियली ग्रेट। सो और इन आपको, चीजों को मैं हाँ, और इन फंडामेंटल्स को मैं सिखा भी रहा हूँ अपने गेम डिजाइन कोर्स में। सो चेक कर लेना maniksahu.ongraphy.com पे माय कोर्स। yeah, sure, please, I'll put the link in the description, you guys can check the course. So yeah, moving on to the next topic is that the community, right, in India, about the gaming community. So there are a lot of gaming communities for newcomers or already existing professionals जो game इंडस्ट्री में है, राइट? एंड उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड चैनल्स, कम्युनिटीज बनाए हुए। वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी आई थिंक इज gamedev.in. So I हम्म think you're also in that community, right? So they have a हम्म Discord community, so you guys can interact with each other. So यहाँ पे मैं एक important question जो है वो लेके आऊंगा कि इंडिया में जो IGDC करके है, इंडियन हम्म गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, राइट? एंड आई थिंक दिस ईयर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इट वाज द बिगेस्ट वन, right? हम्म And unfortunately I was not able to go over there and get that experience, but हम्म। you had मैं went गया था। over there. I've seen your photos and all. So right now, can you tell everyone that how well the IGDC and how it is important, why it is important for anyone who हम्म। has interest? तो पहले जिनको नहीं बता दूं, नहीं पता उनके वो नहीं बताइए। आईजीडीसी इज कॉल्ड द इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। ये एक इंडिया की गेम डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस है। ग्लोबली गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस होता है बहुत सालों से, पर लेकिन इंडिया के अंदर बेसिकली एशिया का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है उसे कहते हैं Hmm. द इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर एशिया स्पेसिफिकली इंडिया के सारे लोग आते हैं। हैदराबाद के अंदर ये हेल्ड होता है इन दी नोवोटेल हैदराबाद। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं जानता था इस इवेंट के बारे में पिछले 3-4 सालों से, एंड इट वाज लाइक अ वेरी ड्रीम लाइक थिंग कि मैं वहां पर कभी जाऊंगा, एक्सपीरियंस करूंगा व्हेन आई वाज यंग। एंड इस साल मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर जाने की, एंड इट वाज सच अ ग्रेट इवेंट। एंड इसका जो है मैंने व्लॉग भी बनाया, एंड दैट व्लॉग विल बी कमिंग इन 3 पार्ट्स। तो बिल्कुल, अगर आप मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट फॉलो करते हो, तो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग डालता हूँ अपने वीडियोस में। तो वो जो कंटेंट है कि व्लॉग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, टीममेट्स के साथ कैसे गया, वहां क्या क्या हुआ, सब कुछ आएगा मेरे चैनल पे। तो गो टू माई Yeah. चैनल असर माने। नाउ आईजीडीसी इवेंट, जब हम पहुंचे हैदराबाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर क्या कहते हैं, थोड़ा रहने सहने का बड़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज होटल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थे उधर के। पर लेकिन जब हम पहुंचे इन द इवेंट,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट वैभव चवन, जो मेरे वन ऑफ द प्राइमरी इंस्पिरेशन थे लाइक टू गो इनटू गेम डिजाइन, जिनसे मेरे को समझ में आया कि गेम डिजाइनर्स इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर भी गेम डिजाइनर्स की वैल्यू है, स्कोप है। एंड उनसे मैं वहां पर जाते ही मिला, एंड बेसिकली मैंने उनके पैर छू लिए, एंड वो कह रहे थे क्या कर रहे हो यार। वो गले मिल लिए हम लोगों से, एंड हमने आराम से काफी चीजें उनसे सीखी, उन्होंने काफी कुछ बताया हमें। एंड जैसे जैसे हम लोग आईजीडीसी के अंदर टहले, हम लोग एक्सपो विजिट करा, जैसे जैसे हम लोग नए नए लोगों से मिले, हमें एक तो चीज रियलाइज हुई कि गेम इंडस्ट्री जितना दिखती है, मतलब क्या कहते हैं, उससे कितना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी सारे लोग हैं इस गेम इंडस्ट्री के अंदर, लाइक जिनका फुल फ्लेज कैरियर है। बिकॉज मोस्टली जो है ना, आज से जस्ट 2-3 साल पहले, जब मेरे जैसे यूट्यूब चैनल्स नहीं थे या कोई भी गेम डिजाइन का चैनल नहीं था यूट्यूब पे, सो बहुत सारे लोगों को लगता था कि गेम डिजाइन या गेम डेवलपमेंट कोई कैरियर ही नहीं है इंडिया में, इंडिया में कोई गेम कंपनीज ही नहीं है। बट आईजीडीसी में जाने के बाद आई रियलाइज कि कितने सारे लोग इस गेम इंडस्ट्री के अंदर भारत में दसियों सालों से हैं, एंड व्हाट हम्म दे हैव बीन डूइंग, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। एंड कितने बड़े बड़े लोगों से आप मिल पाते हो वहां पर। वो इवेंट एक्चुअली बहुत बड़ा है, मतलब उस इवेंट के अंदर आप जब आईजीडीसी में पहुंचोगे ना, एक्सपो में, तो फिर आप जब एक्सपो से निकलोगे तो इतने सारे हॉल्स हैं वहां पर, लगातार कोई ना कोई स्पीकर्स कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, टॉक्स दे रहे होते हैं, और लाइक सामने मतलब 100-200 लोग बैठे होते हैं जो पूरे इवेंट को सुन रहे होते हैं। फॉरेनर्स भी आए थे, बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे इंडियन स्ट्रीमर्स आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। सो ओवरऑल मैं बताऊं, और सबसे बड़ी जो चीज हुई ना वो ये कि हमने अपना खुद का गेम शोकेस करा, बहुत सारे लोगों से बात करा जो मेरे को पहचान गए कि भाई आप तो असैसिन मानिक हो, आपके गेम के बारे में हम लोग जानते हैं, और एंड ऑल दैट। तो वो जो चीज थी ना कि आप लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग कर पाओगे, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनसे आप मे बी आप जनरली कांटेक्ट ना कर पाओ, वो आपको इजीली आप अपना नंबर दे देंगे, अपना आपसे कनेक्ट कर जाएंगे, एंड देन आप उसके उन उन लोगों के साथ फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो। दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस होल आईजीडीसी इवेंट। तो यही चीज मैं कहूंगा, इट्स अ वर्थ इट इवेंट, अगर आपको नेटवर्किंग करनी है और अपना दिमाग खोलना है कि ओके गेम इंडस्ट्री हम्म कितनी बड़ी है और क्या क्या चीजें हैं। So my experience with IGDC long back in 2017 हुआ, हम्म। तब मैंने लाइफ में पहली बार जो गेम लॉन्च हुआ था, राजी द एंशिएंट इपिक। सो वो गेम का पहला एक्सपीरियंस किया था आईजीडीसी में फॉर द फर्स्ट टाइम। दे केम देयर एंड शोकेस द गेम, सो आई वाज वेटिंग इन द क्यू टू प्ले दैट गेम। आई वाज वेरी रियली एक्साइटेड कि ऐसे गेम्स भी इंडिया में बन रहे, बिकॉज राजी इज वन kind of a game like at back in 2017, like that time I didn't know like इंडिया में ऐसे भी गेम्स बनते थे जो इतने अच्छे ग्राफिक्स प्लस इतने अच्छे गेम प्ले लेके आया था, राइट? सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन आईजीडीसी। बट या आई रियली बिलीव दैट समवन जो गेम इंडस्ट्री को क्लोजली देखना चाहता है कि विदाउट गेटिंग अ जॉब इन द हम्म। इंडस्ट्री एंड वांट टू मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हम्म। डिपार्टमेंट्स, एंड like there are big companies who come over there like Rockstar दे आते हैं, सुमो डिजिटल सब, like big companies जो बाहर की कंपनीज है वो सब आते हैं, and I really believe that वहाँ पे and जो टॉक्स होते हैं, the talks are really amazing, like very good game designers come down there. I had an opportunity to have a talk from I forgot his name. He was a game designer from Zynga, and he was one of the creative head in I think in Farmville, right? And he basically gave a speech about how game design works, and basically it opened up the mind कि ऐसे सोचना चाहिए game designer. So he basically what he did is he told us the concept of being an artist and a craftsman. So my experience with game design and IGDC was something like that. Like from there, I have started. So आप जब गए थे, so let's come to this point कि you had met Vivek Chauhan, right? And I think he is a very big inspiration to the generation right now जिनको ये इंडस्ट्री में आना है. Plus he tells really insights like how to speak to your parents. Like अगर कोई पेरेंट जो मना कर रहा है, and that becomes a huge issue in India, like parents मना हम्म। कर देते हैं, like they think like this is a waste of time. Game design हो गया, programming हो गया, being in the game industry is waste of time, but they do not see that how many people are there और इतना they are doing something they love, plus they are earning a lot in that process.
सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई अगर उनके सामने एक पेरेंट को बिठा दे, विद इन लाइक 5-10 मिनट्स ही कैन कन्विंस दैट पेरेंट्स कि नहीं, गेम इंडस्ट्री में तो बहुत स्कोप है, लाइक यू शुड डेफिनेटली अलाउ योर चाइल्ड टू बी इन द गेम इंडस्ट्री। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इशू, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ एंड व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट्स, सो दे हैज दैट परसेप्शन कि गेमिंग इज समथिंग दैट इज नॉट टेकन सीरियसली, लाइक जैसे अभी कोई दूसरा करियर होता है, डेटा साइंस है, देयर इज डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो गेम डेवलपमेंट या गेम डिजाइन को दे डू नॉट टेक इट सीरियसली, लाइक गेम्स है ना, गेम्स है, खेलता ही रहता है। So I don't know like what's that issue with them, they're not understanding the technology or being the generation gap. वो इम्प्रूव भी हो रहा है। यू सी मोदी जी राइट, उन्होंने अभी एबीजीसी अनाउंसमेंट करा है, दी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक इंडस्ट्री का को लेकर वो स्कीम्स ला रहे हैं। दे हैव सेड हिमसेल्फ कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है बाकी दूसरी इंडस्ट्री से, और बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सो वो चीज जो है ना, पेरेंट्स को इफेक्ट करा है। अदर देन दैट, लाइक ओवरऑल अगर आप सच देखो ना, तो वो ये है कि कोई इंजीनियरिंग एज ए कैरियर ले रहा है या कॉलेज जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा सेफर कैरियर है अगर वो गेम डिजाइनर बन रहा है, गेम डेवलपमेंट का अपना पैशन चूज कर रहा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो चीजें खुद से सीख रहा है, बिकॉज रैदर द कॉलेजेस आर वेरी वीक मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया। और दूसरी बात ये है कि वो एक तो खुद से सीख रहा है, और बात ये है कि उसको पता है वो क्या कर रहा है। और रिक्वायरमेंट बहुत है आज के टाइम पे, डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। गेम कंपनीज आर लुकिंग फॉर गेम डेवलपर्स, दे आर लुकिंग फॉर गेम डिजाइनर। सो इट्स अ गुड कैरियर। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग जानते नहीं, और हर जगह एस्टैब्लिश भी नहीं है। अब लेट्स से मैं अपने उत्तर प्रदेश को लुक करता हूँ एक सेकंड के लिए, तो उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे बहुत सारे, पर लेकिन गेम डेवलपमेंट कंपनी कितनी होंगी? तो वो सिर्फ आपको मिलेंगी गेम डेवलपमेंट, आपको कहाँ मिलेगा? मेजर कंपनीज, पुणे, मुंबई, Bangalore. हैदराबाद, बैंगलोर, राइट, और मे बी फ्यू हियर एंड देयर लाइक दिल्ली एक्सेट्रा। सो ये भी है कि थोड़ा हर जगह है भी नहीं गेम इंडस्ट्री, बहुत Hmm. लिमिटेड एरियाज के अंदर है। तो दैट्स I आल्सो think it is changing now, like ये जो पीपल industry आर फैल रहा है अभी, people are getting aware, like you are opening a making a game over there, right? एग्जैक्टली। एंड रिमोट, द रिमोट थिंग ना, वर्क फ्रॉम होम हैज इम्प्रूव, लाइक वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि आई एम सिटिंग इन यूपी, आई कैन वर्क फॉर अ फॉरेन गेम कंपनी। Yeah, मैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए गेम डिजाइन लेवल डिजाइन करता हूँ मोस्टली। तो दैट एक्सेस वो बहुत बड़ी चीज है कि यू कैन वर्क right, फॉर right. अदर डेवलपर्स। Yeah, you can work remotely, and I think that helps a lot of people to get jobs जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये इंडस्ट्री में भी काम कर पाऊंगा। वही ना, वही। So, moving on, the next topic is like जब गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, so what are your favorite games? आपको क्या खेलते हैं? Like not in a perspective of game designer, but like as a player. Like, मेरे को ना मेरे को प्यार है स्टोरी गेम से। ओके, द mm, गेम्स विच हैव अ गुड स्टोरी। मेरा जो वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा गेम था जो मतलब बिल्कुल दिल को छू गया था, वो मेरा पहला ही पीसी गेम रहा होगा, मेरा पहला ट्रिपल ए एक्सपीरियंस रहा होगा। दैट वाज Assassin's Creed 2। Assassin's Creed हाँ, 2 is one of the most beautiful games ever made, beautiful open world games ever made एट इट्स टाइम। क्योंकि वो जो गेम है ना, उसके अंदर पहली बात तो आप इटली के अंदर, जो पूरा इटली है, वेनिस है, आप उस लोकेशन के अंदर जी रहे हो। आपका बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूरोप काफी ब्यूटीफुल है, इटली का पूरा जो लोकेशन है काफी ब्यूटीफुल है। देन एजियो ऑडिटोरे जो करेक्टर है उस गेम का मेन करेक्टर, वो बहुत ही अच्छा रिटन करेक्टर है। पूरी सीरीज में, पूरी फ्रेंचाइज में ओनली वही एक ऐसा करेक्टर है जिसपे 3 गेम बने, बाकी दूसरे किसी करेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा गेम नहीं बने। Ezio is the most beloved video game character ever. So basically ना, उस करेक्टर की वजह से, उस गेम की स्टोरी की वजह से, उस गेम के अंदर जो प्यार भरा है ना, जब आप उस गेम को खेलोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है वो खास ये गेम। उसका म्यूजिक, द ओपन वर्ल्ड, हाउ द गेम स्टोरी वर्क, लाइक स्टोरी प्लेज, एंड जिस तरह का क्या कहते हैं गेम प्ले मैकेनिक्स है, पूरा जो चीज है ना अपने आप में, क्लाइंबिंग सिस्टम एंड पार्कर एंड ऑल, वो उस टाइम पे बहुत नया था क्योंकि 2008 yeah, का गेम है। सो इन चीजों की वजह से, इन एलिमेंट्स की वजह से वो जो गेम है इतना ज्यादा ग्रेट है। yeah, Assassin's Creed, right?
I Yeah. had played it also like long back. I think it is one of the greatest Assassin's Creed game ever made. I remember the trailer actually. The trailer was really awesome. वो Like, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। mm, और उसके अलावा मैंने उसके बाद आई एम अलाइव खेला। ये ऐसा गेम है जिसके बारे में बहुत कम आप जानते हो। आपने खेला है आई एम अलाइव? मैंने देखा है। आई नो लाइक वो उसका आर्ट स्टाइल बहुत यूनिक था। लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोमैटिक काइंड हाँ ऑफ हाँ थिंग। हाँ, यस यस यस। सो उस टाइम पे वो एक बड़ा यूनिक गेम है, क्योंकि ज्यादा फेमस नहीं हुआ, किसी को आज भी ज्यादा नहीं पता है। बट वो बहुत स्पेशल गेम था, जिसने मतलब एक होता नहीं कि आप गेम खेल रहे हो पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सच में सांस नहीं ले सकते हो। तो ऐसा ओके। गेम था वो। उस गेम के अंदर एक मैकेनिक होता है बेसिकली कि पूरे देश में लाइक पूरी जगह में इतना पॉल्यूशन फैल चुका है कि आप हर जगह सांस नहीं ले सकते। तो आपको सांस रोकनी पड़ती है कुछ एरियाज के अंदर, या फिर मास्क पहनना पड़ता है। एंड देन आपको सांस वापस लेने के लिए ना वापस पर्दे के अंदर जाना पड़ता है, मतलब सेफ एनवायरनमेंट जाना पड़ता है। वो गेम ने मेरे को एक तो सांस लेने की अहमियत इतनी सिखा दी, एंड ऊपर से उस गेम को खेलकर ऐसा लगता था कि ओके आई एम इन दिस वर्ल्ड। ओके सांस रोकनी है, नहीं इधर नहीं जा सकता। तो वो जो फीलिंग्स बनाता है ना वो गेम, एकदम सर्वाइवल वाली, स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल वाली। उस वजह से मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स एवर मेड आर्टिस्टिकली, अगर बोलूँ तो। क्या कहते हैं इस चीज को लेकर जो प्लेयर से इमोशन जोड़ लेता है। हम्म। एंड उसके अलावा देर आर वेरियस गेम्स जो मैंने खेले हैं। आई हैव प्लेड टॉम रेडर सीरीज, जो मुझे बहुत पसंद है। लेटेस्ट गेम बहुत अच्छा था। आई लव प्लेग टेल अलॉट। प्लेग टेल हम्म। एक अकेला गेम था, पहली बार कोई ऐसा गेम था जिसकी स्टोरी में इतना डेप्थ था कि द गेम मेड मी क्राई। मेरी आंसू निकल गए आंखों में हाँ। व्हेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर डाइज इन दैट गेम। थैंक एंड यू फॉर हेलब्लेड। स्पॉइलिंग। थैंक यू फॉर स्पॉइलिंग। आई हैव नॉट प्लेड द गेम। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। वो ज्यादा स्पॉइल नहीं हुआ है, मैंने बस कहा है कि आंसू आएंगे, ठीक है? तो डोंट वरी। गेम्स गेम्स में करेक्टर तो मरते ही, डोंट वरी, ज्यादा स्पॉइल नहीं है। ऑल नाउ राइट। कमिंग देयर इज वन मोर कैरेक्टर, हेलब्लेड सेनुआ's सैक्रिफाइस। या इट्स समथिंग। आपने खेला है? या इट बेसिकली like there's a mental disease, right? Mental issue हम्म। that ये गेम इशू करता है उस चीज को, where you see weird patterns and listen to हाँ, your different kind of voices, right? I think. जस्ट इमेजिन पागलपन को आप एक गेम मैकेनिक बना दो। दैट्स हेलब्लेड। Yeah. सो सेनुआ सेक्रीफाइस हेलब्लेड के अंदर सेनुआ एक लड़की है जो एक तरह से मेंटली स्टेबल नहीं है। उसको चीजें अलग तरह से दिखती हैं, उसको हेलुसिनेशंस दिखते हैं। एंड उन हेलुसिनेशंस के यूज करके एक गेम प्ले बनाया गया है जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि मैं तो नहीं पागल हो रहा हूँ। बिकॉज जब आप गेम खेलते हो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कहीं पर कोई इंसान दिखता है, कोई कैरेक्टर दिखता है, एंड देन जब आप आगे जाते हो आपको पता चलता है वो है ही नहीं वहां पर। तो Yeah. ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। वो गेम बहुत क्रेजी है, पागल कर देगा। एंड इस टाइप के गेम मुझे बहुत टच करते हैं। तो बेसिकली एवरी गेम जिसके अंदर स्टोरी होती है ना अच्छी, या और गेम प्ले का मतलब गेम प्ले और स्टोरी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे से बैठा रखा होता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पोर्टल सीरीज बहुत पसंद करी है। अनचार्टेड मेरे को Okay. खेलना है। हाँ, बट टॉम रेडर मैंने बहुत पसंद करा है। पोर्टल सीरीज पसंद करी है। हेलो नीबर खेला है। बट these गेम्स लाइक प्लेग टेल, हेलब्लेड, टॉम रेडर, असैसिन्स क्रीड, ये जो है ना अलग ही स्पेस बनाते हैं दिल के अंदर। सो या आई हैव प्लेड these गेम्स मोस्टली। The Cool. story adventure game, this genre. Yeah, the I've- narrative, like you know, Hmm. like have you played this game called Half-Life? Half-Life, I haven't tried. I wanted to try पर लेकिन then मैं नहीं खेल पाया, फिर टाइम नहीं मिला, समझ So गए। you should definitely try, and if you are trying, then start with Black Mesa. So Black Mesa वो facility का नाम होता है, and अच्छा। basically yeah, it's a remake of Half-Life 1. So obviously Half-Life 1 का जो graphics है अभी के time पे it will be very outdated, but you can start playing Black Mesa. अच्छा, ब्लैक मेसा से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने सुना था कि वीआर गेम है समथिंग। No, इट्स अ that नॉर्मल is गेम। Half-Life. Yeah, Half-Life Alex is a VR game. Yeah, so Half-Life में ना, what I had seen unique is that back in जब 1990, like it was like मैं तो बहुत बाद में खेला, but at that time when this game got released, I think back in 1999 or something like that. So वो time पे first person shooters was mostly like boomer shooters. So there's a term called boomer हम्म shooter. So हम्म if I talk about Doom, right? If I हम्म talk about games like Quake, so these games are हम्म boomer shooter. Like you see a monster, there is not a lot of हम्म storytelling, right? So Half-Life was the first game without a cutscene, हम्म without हम्म showing how the player looks.
it has showed a story such amazing. Like there is no tutorial in the game. Like that's the amazing part. Like कभी game हम्म बताता नहीं है कि you click this button, you click that button. So player itself figures out. So हम्म that's the reason I love playing Half-Life. And someone who asked me like मुझे हम्म games सीखने हैं, and I want to see like what are the games, and especially if you want to learn हम्म narrative games. So you should definitely try Half-Life. Like Half-Life बहुत ही सही game है. My one दैट of my favorite. तो मैं बताता हूँ, हाफ लाइफ इज अ गेम जो मैंने खेला नहीं है, बट आई हैव स्टडीड मेनी ऑफ द थिंग्स अबाउट द गेम, जैसे कि किस तरह से गेम डिजाइन के अंदर, लेवल डिजाइन के अंदर आपको चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट जहां पर आपको एक चक्री वाली जो चीज होती है ना, Saw, yeah, you get a saw. या ओके. सो बेसिक एक एक चीज होता है, एंड उसके अंदर एक चक्री वाला मैकेनिक होता है जो मतलब ऐसे सर्वर काट सकता है, काफी खतरनाक ब्रूचुअल सा वेपन है. उसके मिलने से पहले आपको वो सीडीज की तरह वो चक्रियां ना, वो बेसिकली वो कहीं पर पड़े हुए दिखते हैं, एंड वहां पर आपको सर वगैरह कुछ कटे हुए दिखते हैं, एंड उससे आपको काइंड ऑफ वो मैकेनिक मिलने से पहले आपको आइडिया हो जाता है कि इसका यूज क्या है. देन आप गेम के अंदर उन चीजों से इंट्रोड्यूस होते हो. मैंने पोर्टल खेला, विच इज अ वेरी सिमिलर गेम, Yeah, yeah, एंड पोर्टल से मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली. वो भी काफी हद तक उस तरह का गेम है, एंड yeah, आई हैव, एंड इट्स वन ऑफ द, लाइक, इट्स द बेस्ट पजल गेम एवर. अगर मैं सीधी बात बोलूं तो, अगर पोर्टल 2 exactly. या पोर्टल की बात करें, इट्स अ वेरी ग्रेट गेम. मतलब वो गेम आपका दिमाग घुमा देगा. और ये चीज भी है कि उसके अंदर भी सेम चीज है, लाइक देयर इज ऑलमोस्ट नो कट सीन्स, मोस्टली कोई कट सीन नहीं है, और बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग गेम की. एंड इतना फन और मजेदार स्टोरी टेलिंग, मतलब किसी गेम में नहीं देखा. पोर्टल 2 का एंडिंग जब देखेंगे ना, लोग शॉक हो जाएंगे कि क्या हुआ क्या यहाँ पर. एंड हाफ लाइफ 2 का ये मामला है दैट because I know a lot of things about the game, I have studied, but I haven't played the game. However, बहुत सारे लोग, जो मैंने अपना ये डेमो निकाला था इस गेम का, इट वाज दिस, मेरा गेम का नाम पहले अबे चुप था एक्चुअली. इस प्रोजेक्ट का नाम अनंत शंकरा भी Okay. हम लोग कह रहे हैं, या तो अबे चुप नाम से इट वाज पॉपुलर. एंड जब लोगों ने खेला, लोग इसको हाफ लाइफ से कंपेयर कर रहे थे कि इसमें उस Hmm. टाइप के एलिमेंट्स हैं. सो आई थिंक कि वो गेम मेरे को खेलना चाहिए, बट क्योंकि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप कम से कम कट सीन्स के साथ जो है प्लेयर्स को स्टोरी बता दो. वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. उससे मुझे तुरंत एक गेम याद आया, ब्रदर्स, जिससे नहीं खेला. आपने खेला है? Yeah, Brothers: A Tale of Two Sons. Yeah, love that game. Like that game actually आई introduced this two-player mechanic, and it was really nice. हम्म You control both the players. हम्म एक्चुअली आई प्लेड इट विथ माई फादर एंड ब्रदर. सो बेसिकली हाँ. एक कीबोर्ड का एक हिस्सा मैं पकड़ा था, एक उन्होंने ले लिया गेम कंट्रोलर. सो ये एक ऐसा मैकेनिक है जिसने, मतलब ये एक ऐसा गेम था जिसने मेरे को ब्रूचुअली बता दिया कि आपको गेम के अंदर डायलॉग, कटसीन, किसी चीज की जरूरत नहीं है. आप फिर भी गेम के अंदर स्टोरीज बता सकते हो. उस गेम के अंदर लिटरली जो करेक्टर्स है ना, बात करते हैं पर लेकिन वो ऐसे बात करते हैं, वो साउंड इफेक्ट्स में बात करते हैं, पर लेकिन स्टिल आप उस स्टोरी से इतना कनेक्ट हो जाते हो दैट, लाइक, यू विल क्राई. वो गेम आपके दिल को छू जाएगा. दो भाइयों की ऐसी कहानी है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग गेम. मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं उसकी एंडिंग भूल जाऊं, पूरे गेम को भूल जाऊं और दोबारा Hmm. खेलूं. और वो 2 घंटे का ऐसा छोटा, ऐसा प्यारा गेम है. It's as said one of the masterpieces in video game design and like game storytelling at all. And ऊपर से the game is also available on mobile. तो even Yeah, it mobile is. users can play. Yeah. I think that developer जो company ये game बनाया है, वो लोग ऐसे ही games बनाते हैं. Like they हम्म prefer like co-op storytelling. So their next game I think was Way Out. हम्म And then उसके बाद It Takes Two उन्होंने बनाया था. अच्छा, ये उन्हीं वही डेवलपर्स हैं. ओके Yeah, from what I'm like seeing, Hazelight ओके Studio, ओके. I think So Hazelight I or have Hazelight. I have played these games too. A Way Out and the उसका नाम क्या था? It Takes It Two. Takes Two. These both are beautiful. मतलब मैं बता रहा हूँ, these games are, मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं, ब्लंटली एक्सप्लोर करते हैं कि गेम डिजाइन की लिमिटेशंस क्या हैं. Yeah. इट टेक्स टू वो गेम है, वो जीता भी इसी वजह से अवार्ड, बिकॉज इट ट्राइज एवरी सॉर्ट ऑफ लेवल डिजाइन टेक्निक. इट ट्राइज, लाइक, वो इतना एक्सपेरिमेंट करता है लेवल डिजाइन के साथ, गेम डिजाइन के साथ. फुल क्रिएटिव फ्रीडम लेते हैं, एंड बस क्या कहते हैं, इंसानिटी बना रखा है. Yeah, I ये love गेम्स that game, बहुत man. ग्रेट है. Yeah. So like I love playing shooter games. तो मेरा सबसे पहले तो favorite game shooters ही है. But these kind of games really inspires that try something new,
try something else. Like I remember there was a game on Play Store जहाँ पे you have to shout, then the player will jump, right? So when you're playing, you have to shout, नहीं नहीं and नहीं, by क्या नाम था? I don't remember the name. So there was a game like, मैं अगर मुझे मिलता है तो I'll definitely share the link with हाँ you. हाँ. So there was a game like where you control the player and you have to shout. It was a very simple game, but the main mechanic was you shouting. Like the more you'll shout, the more the higher the player will jump, right? So the character will jump. So that was the catch of the game. तो काफी इंटरेस्टिंग था वो गेम, मुझे काफी अच्छा लगा था. सो आई ट्राई टू see some new games, right? Play some new games. So like not like the generic shooter games, and not the another just shooter game, clone game. जो अभी like most of the AAA games करते हैं, right? So they just take the formula हम्म. that is actually working and हम्म. add lot of good graphics in that. Uh, इसको हो हम्म. सके तो open world बना दो. What हाँ. Ubisoft is currently doing, like every game of them is open world. Like It's every of the game is like open world mess. yeah, I hate those हम्म. kind of games. Like why? Like I don't have so much of time in my hand, right, to play something that has 200 hours of हम्म. campaign. Like नहीं है इतना मैं अभी ग्राइंड करने का. स्पाइडरमैन ही खेला था. स्पाइडरमैन इज लाइक बहुत ग्राइंडिंग है उस गेम के अंदर, पर लेकिन स्टोरी अच्छी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ बहुत सही कंटेंट story. टू. Yeah, या एंड इट्स अ फन गेम ओवरऑल. तो एटलीस्ट ये है ना कि गेम, अगर आप ग्राइंड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू द साइड थिंग्स, आप कर सकते हो उस गेम के अंदर, बट यू आर नॉट, मतलब आपको जबरदस्त ये नहीं कि आपको करना ही है. right, तो बेसिकली वो गेम अलाउ करता है टू यू टू ईदर एक्सपीरियंस द स्टोरी और ईदर डू ऑल दी साइड मिशंस, ऑल दी कलेक्टिबल्स एंड ऑल. पर लेकिन व्हाट हैपेंस विद द मॉडर्न आरपीजी लाइक गेम्स इज कि वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको गेम के अंदर मतलब साइड मिशंस भी करो, ये सारे ऑप्शनल मिशन करो, ये करो वो करो, और 200-200 घंटे गेम बनाते हैं जिसको गेम बंदा कभी खत्म ही ना कर पाए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गेम्स जो है ना मेरे को थोड़ा सा बोर कर देते हैं. हाउएवर मैंने देखा जो प्ले स्टेशन टाइटल्स है ना वो मेरे लिए एक्सेप्शन रहे, बिकॉज एज सेड असैसिन्स क्रीड में टिल असैसिन्स क्रीड रॉग, बेसिकली 4 के बाद रॉग आया, एंड देन उसका सीक्वल था यूनिटी, जो वहीं से रॉग की एंडिंग से ही कंटिन्यू होती है यूनिटी की स्टोरी. सो उस गेम के बाद जितने भी गेम आए ना असैसिन्स क्रीड सीरीज के, इवन सिडनीकेट एंड ऑल ऑल दोस गेम्स, उनके अंदर ये जो चीज है ना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि आपका गेम की मेन स्टोरी से जो फोकस हट गया, मतलब कट सीन्स वगैरह बहुत एवरेज और डल लगने लगे, और गेम का जो लेवल डिजाइन है वो भी बहुत डल हो गया. एंड जो एक गेम के अंदर ऑप्शनल मिशंस वगैरह पे ज्यादा फोकस हो गया. देन उन्होंने री इन्वेंट करा विद ओरिजिन्स, असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, विच वाज अ वेरी वास्ट गेम, बहुत ह्यूज गेम था. उसके बाद आया ओडिसी एंड वालहाला, जिसमें लोगों की कंप्लेन ही ये थी, बहुत सारे प्लेयर्स की, स्पेसिफिकली मेरे जैसे पुराने प्लेयर्स की, कि यार स्टोरी कहाँ है यहाँ पर, मतलब स्टोरी से ज्यादा तो आपने लाइक गेम के अंदर प्ले टाइम के अंदर जो जबरदस्ती का जो टाइम हम लोग उस गेम के अंदर डालना पड़ता है, उसमें इंसान का दिमाग खराब होता है, राइट? तो बेसिकली क्या है कि इंसान जो गेमर्स बेसिकली जो लोर के लिए खेलना चाहते हैं गेम, लेवल को एक्सपीरियंस करने के लिए, गेम को उस कहानी के अंदर ढल के सारे इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए खेलना चाहते हैं, उनके लिए वो गेम ना एक बोरिंग सा सिमुलेटर टाइप का बन जाता है एक टाइम के बाद. बट right, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है वो चीज, एंड तभी गेम्स अच्छे चल भी रहे हैं. हाउएवर वही चीज है ना कि कंटेंट बढ़ा दिया आपने गेम का और क्वालिटी रिड्यूस कर दी. दैट्स व्हाई वॉलहॉला या आप उसके कटसीन देख लो, ऑडिसी वगैरह के सब कैरेक्टर्स ऐसा लगेगा रोबोट्स बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो सब hmm. ऑटोमेटेड कटसीन है. हाँ, सो automated दीज is थिंग, not हाँ दीज थिंग्स इमर्शन खराब कर देती हैं, फिर मजा नहीं आता है जो पहले गेम्स में आता था कि हर करेक्टर के अंदर एक करेक्टर है, एक मतलब hmm. एक ह्यूमन थिंग है Emotions रहते हैं. हाँ एक इमोशंस है जिसको देख के मजा आ रहा है, एक स्टोरी के अंदर एक 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 फील आ रहा है, और अभी लग रहा है कि बस जबरदस्ती चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हो. So यू नो. they will add lot of tasks, like ये करो, ये खत्म करो, ये move on to the next task, ये आपको इतना level up होगा ये. So you वो need to this much level to beat this boss, right? Assassin's Creed was never like this, right? ये level system कभी था ही नहीं Assassin's Creed में, तो वो right? So yeah, एक जबरदस्ती का टाइम कंजम्पशन वाला लूप में डाल देते हैं वो गेम्स. शिट, आई yeah. हेट दैट समटाइम्स, राइट? बट अगेन कुछ प्लेयर्स एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं करते, मेरे ऐसे तो नहीं Yeah. करते.
Yeah, again same likewise, like time नहीं मिलता, not lot of time for grinding this kind of वो games, भी नहीं नहीं। है time उतना यार. So if we were spending like 4 hours of time in playing any game, we want to play something like Uncharted, right? जहाँ पे वो 4 hours हम्म। कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, right? 4 हाँ hours में या इतना. बिकॉज वो ये ना कि या तो आप क्वालिटी बहुत वो कर दो, पच 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 पच, और क्वांटिटी बहुत बढ़ा दो, लेंथ बहुत बढ़ा दो, या फिर आप क्वांटिटी थोड़ी कम रखो एंड जितना है ना उसके अंदर ही इतना फन हो एक एक हिस्सा कि आपको हर लाइक वो छोटा हर मोमेंट में मजा आ रहा है। तो वही चीज होती है अच्छे स्टोरी गेम्स का, कि अच्छे जो कैंपेन गेम्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ा लीनियर लेवल डिजाइन, लीनियर स्टोरी होती है, उनके अंदर आपको हर मोमेंट में मजा आता है एंड आप जब चाहे गेम को रख दो एंड फिर कंटिन्यू करो स्टोरी को। बट ऐसे बड़े गेम्स में क्या होता है कि आपको पूरा टाइम देना ही है। बेसिकली आपके पास 200 घंटे, आप महीनों तक खेलो चाहे आप कितने टाइम तक खेलो, बट उस गेम का पर्पस ही है कि आप खेलते रहो, गेम खत्म ना हो। एंड तो वही एक अलग ही बिजनेस मॉडल है उन गेम्स का। A live service kind of business model, like a lot of games are following those service model. Like after Destiny came, वो काफी हम्म। popular हो गया. And recently there's a game called Gotham Knights who got released, and they wanted to make a live service game like Avengers but didn't do, and but kept the mechanics of live service का पूरा उन्होंने mechanics रखा, हम्म। systems रखा, and हम्म। it really is the worst, right? People are giving very negative review. I still have to play the game and judge by myself. मैं IGN हम्म। रिव्यूज देख के नहीं जज करता हूँ कि ये गेम अच्छा है कि बुरा है, बिकॉज हम्म। आई बिलीव लाइक जो वो भी तो अच्छे अच्छे गेम डिजाइनर्स है ना जिन्होंने ये हम्म। सब गेम्स बनाए, राइट? दे आर नॉट हम्म। रूकीज और फ्रेशर्स, राइट? These are the people who had worked 10-15 years of the down the line. So there is one हम्म। small bad decision that they had made, like for maybe from the management, like what happened to Cyberpunk, right? I don't believe that Cyberpunk is a bad game. I think that because of bad management उनको बहुत रश करना पड़ा, and that for that reason वो गेम पॉलिश नहीं है. एग्जैक्टली, दैट्स हैपनिंग विद एवरी गेम इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। मुझे लगता है सिर्फ इनसे सेव्ड, इनसे बचा हुआ क्या है, ओनली दी प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव्स एंड दी इंडी इंडी ट्रिपल ए। जो इंडी ट्रिपल ए ना, जैसे कि प्लेग टेल हो गया एंड दीज Yeah. कंट्रोल एक्सेट्रा, ये जो है ना, मतलब दीज आर नॉट एक्चुअली ट्रिपल, बहुत बड़े स्टूडियोज नहीं है, दीज आर लाइक अ लिटिल मेडियोकर स्टूडियोज। तो उनको डबल या ट्रिपल ए इंडी बोल देते हैं। नाउ ये लोग बचे हुए उनके उन सारी प्रैक्टिसेस से, वरना मोस्ट ऑफ द बड़ी गेम कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, कि उनके ऊपर प्रेशर होता है टाइम का, क्रंचेस होते हैं। मतलब आप समझो ना, असैसिन्स क्रीड की गेम हमेशा एक एक दो दो साल में रिलीज हो जाते थे, वो क्या बनाते। तभी तो यूनिटी खराब हो गया। यूनिटी, असैसिन्स क्रीड यूनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट पोटेंशियल वाला गेम था असैसिन्स क्रीड का। उसके विजुअल्स बहुत अच्छे, इवन करंट गेम Yeah. से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं, उसके विजुअल अलग ही लगते हैं। बट ऐसा लगता है कि वो गेम अनफिनिश्ड है। आप उसको खेलोगे ना, आपको लगेगा कि यार यहाँ पर अभी तो स्टोरी वगैरह सब कुछ सही से चल रहा था, एकदम से गेम खत्म सा क्यों हो गया। तो Yeah. वो ऐसा लगता है उन गेम्स को खेल के कि बहुत रश करे हुए हैं। ये सारे गेम्स रश की वजह से खराब हुए हैं, एंड ये सबसे बड़ा इश्यू है करंट गेम इंडस्ट्री के अंदर, विद दीज बिगर टाइटल्स, स्पेसिफिकली यूबिसॉफ्ट, थोड़े बहुत आसपास की गेम्स निकाल लो। Because games right now takes a lot of time to be made. Like जितना बड़ा गेम उतना ज्यादा टाइम हम्म। लगेगा, एंड कंपनीज लाइक यूबीसॉफ्ट, ये गेम उनका, हम्म। दे हैज टू रिलीज अ गेम, एंड वो हम्म। प्रेशर गेम डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स, आर्टिस्ट सबके ऊपर रहता है. बट या आई थिंक डाल नहीं अभी, पाते क्वालिटी। अभी अपकमिंग टाइम में आई थिंक गेम इंजिन की वजह से, जैसे लाइक यू सेड यू आर यूजिंग अनरियल इंजन 5 टू डाउन टाइम द reduce the time हम्म। nanite आप use कर रहे हो, right? So I have also heard of nanite and saw a lot of videos, and it says like you don't have to work a lot, right, in that if you're using a nanite, right? आपका जो अगर environment nanite use करके बनाए, so normally क्या होता है, you create a lot of assets and based on that you do that. So again, game design, right? So coming back to game design topic, so what are your favorite books? Like what are the books that you would recommend to our viewers? Like I have studied a lot of books, मुझे books से game design समझ में आई आया. हैव, मेरे पास एक बुक पढ़ी है, इट्स कॉल्ड द गेम डिजाइन फाउंडेशन। आई फॉरगेट हु वाज द राइटर ऑफ द बुक। द बुक टेल्स यू द बेसिक ऑफ गेम डिजाइन, इट टेल्स यू अ लॉट। एंड वो बुक मैंने बस इसलिए खरीदी थी बिकॉज बहुत सस्ती थी। इट वाज लाइक मेरे को 150 रुपये में मिली थी। सो 150 रुपया में 150 रुपये में. 150 रुपया में आई गॉट द बुक। एंड इशू क्या है कि वो बुक ना 20 साल पुरानी है। आई हैव ऑल्सो टोल्ड इन माई वीडियो। सो वो बुक बहुत पुरानी, किसी बहुत पुराने टाइम की गेम डिजाइनर ने लिखा है अपने जमाने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो उस हिसाब से वो बुक है, बट इट्स इट्स आपको बेसिक्स क्लियर करा देगी, कि गेम डिजाइन क्या होता है, गेम डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
वगैरह वगैरह. एंड अदर देन दिस इज अ बुक कॉल्ड आर्ट ऑफ गेम डिजाइन. आई हैव लाइक स्टडीड, लाइक मैंने कुछ पार्ट पढ़ा है उस बुक का, काफी अच्छी बुक है. Other than as a game designer, more than reading the books, what would I really recommend you? There are first of all play games, and secondly there are good channels like GMTK. It's called Game GMTK. Maker Toolkit. It's a gold mine, bro. It's a gold mine. Okay, Yeah. ये आपको इतना अच्छा केस स्टडीज देते हैं गेम्स के ऊपर, गेम की बिल्कुल डेप्थ में ले जाते हैं. एंड यू कैन फाइंड वीडियोस ऑन गेम डिजाइन. आप मेरा कोर्स ले सकते हो गेम डिजाइन का. एंड अदर देन दैट, बुक्स बेसिकली ये है, दे प्रोवाइड यू द एसेंशियल इंफॉर्मेशन. बट होता क्या है कि बुक्स जो कॉन्टेक्स्ट देती है ना, वो हर कोई नहीं समझ पाता है बहुत बार. क्योंकि लेट्स से कोई बुक फॉरेन में बनी है ना, तो उनके कॉन्टेक्स्ट भी ऐसी गेम्स के होंगे जो इंडिया में या फिर मैंने कभी सुने ही नहीं. ठीक है, या फिर बहुत पुराने गेम्स हैं. तो उस वजह से बुक्स जो हैं काफी अच्छी बुक्स हैं, पर लेकिन बुक्स जो है उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाती. अदर देन दैट, एक चीज है कि दिस लाइक देयर आर अदर डिजाइन बुक्स जो गेम डिजाइन की नहीं है, बट वो जनरल डिजाइन के बारे में बुक्स. जैसे कि देयर इज अ बुक कॉल्ड हुक्ड. आई हैव रेड दैट बुक. वो बुक आपको सिखाती है कि हम एडिक्शन कैसे क्रिएट होता है, फ्रेम कैसे करा जाता है इस चीजों को. सो वो वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल बुक्स है जो मैंने पढ़ी है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और डिजाइन के बारे में. तो इस टाइप की आप बुक्स ले सकते हो. आप गेम डिजाइन की बुक अगर आपको लेट्स से अवेलेबल नहीं मिलती है, तो आप इस टाइप की बुक्स ले सकते हो टू लर्न डिजाइन इन जनरल. डिजाइन कैसे वर्क करता है, आप कैसे प्रोडक्ट्स को प्लान करते हो, कैसे आप कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है. हुक्ड बेसिकली बताता है कि हम लोग एप्स करते वक्त, एप्स को यूज करते वक्त उनके दिमाग में क्या चलता है, वो एप्स मतलब एप्स के ऊपर स्टक क्यों हो जाते हैं, क्या चीज उनको मतलब क्या कहते हैं रोके रखता है, एप्स के ऊपर हुक करे रहता है. अदर देन दैट, आई ऑल्सो वंस वर्क फॉर वूडू. वूडू गेम्स के अंदर एक डेवलपर थे, उनके साथ वर्क करा. तो वहां पर Hmm. मैंने उन्होंने मुझे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा था हाइपर कैजुअल गेम्स के ऊपर. एंड हाइपर कैजुअल गेम्स का जो फंडा सीख जाए ना, वो गेम डिजाइन को लेकर उसका दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाएगा. लाइक एकदम से आपका जो दिमाग है ना, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाएगा. सिंपल बात है. तो स्ट्रक्चर जो है मेरे को आया, क्या कहते हैं, उनके यहाँ इंटर्नशिप करने से. Right. सो दीज आर द थिंग्स दैट. These are the books, right? And if someone wants to learn game design, or suppose in a situation they don't want to go for a course, right? So what are the resources? So one of the resources you said is GMTK, right? GMTK से GMT. सीख सकते हैं. One of the resources is your course, obviously. Another thing is there are a few blogs, right? There's a I think website called Game. GameDesign.com something, I Yeah, game guess. design. Yeah, I think I don't remember. It's Deconstructor of fun, right? हम्म. Great blog. वहाँ पे बहुत सारे blogs आते हैं, and हम्म. these people basically deconstruct why this game is popular. Like a lot of case studies are हम्म. there. Modern mobile games case study, and they also हम्म. do a kind of a prediction कि आने वाले टाइम पे ये गेम क्यों पॉपुलर होने वाला है, या ये ट्रेंड, हम्म. like suppose if there is a match 3 trend that is going on right now, sorry, a lot of players are हम्म. playing that game. So why this game is going that popular, right? Uska kya mechanics hai, ya what are the monetization model they had used. And I think one of the another discipline that game designers should know is economy design, because आजकल का if someone wants to make a mobile game, right, economy design हम्म. बहुत important होता है कि you balance the game so that ultimately the player starts spending money on the game, right? Because that is the हम्म. whole point, because ad से कब तक ये revenue हम्म. generate होगा, like you need हम्म. players who will spend the money, unless you're making a hyper हम्म. casual game, obviously that will, हम्म. it's हम्म. only ads. But if you're making a casual game and you want that game to go for a very long time, like how Clash of Clans and Clash Royale are, हम्म. so you need a lot of good economy system in that game, so that uh, after हम्म. a certain period of time the game start making money. So I know this is हम्म. not the best practice of game design, but again, by industry requirement, it is needed to understand how economics works inside of a game, right? इकोनॉमिक्स, या इट्स मोर अबाउट लाइक आइडियाज इन जनरल कि कितना इनडायरेक्ट आप बना सकते हो मनी को. फॉर एग्जांपल लाइक इंसान को गेम के अंदर लेट्स से कुछ खरीदना है, गेम के अंदर लेट्स से गन खरीदना है. सो पहली बात, कभी भी ऐसा मत प्राइस करो गन को कि मैं गेम के अंदर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डायरेक्टली प्राइस मत करो. ऐसा नहीं कि ये 20 रुपीज का और खरीदिए. एक वॉलेट बनाओ
ठीक है, देन उसके अंदर आपको कॉइन्स लेने होंगे, उन कॉइन्स को खरीद के ऐसे 1000 कॉइन लोगे, उन 1000 कॉइन्स को जोड़ोगे, फिर 1000 कॉइन्स के लिए प्लेयर कैसे मेहनत करेगा, उनमें से कुछ कॉइन्स को खरीदने के लिए दे विल स्पेंड मनी, कुछ कॉइन्स को वो गेम के अंदर उससे कमाएगा, गेम के अंदर प्रोग्रेस करके, एंड देन ही विल कंपाइल ऑल हिज मनी, एंड उन मनी से वो एक डायमंड खरीदेगा, एंड फ्रॉम दैट डायमंड ही विल बाय दैट गन और दैट थिंग जो वो खरीदना चाहता है। तो गेम डिजाइन, इकोनॉमी डिजाइन जो है ना, आई थिंक मैंने जो मतलब मेरे को जो लगता है अपने पर्सपेक्टिव कि ये उस चीज के बारे में है कि लाइक थोड़ा इनडायरेक्ट करो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ उस वर्ल्ड के अंदर पैसा खर्च करने को, क्रिएटिव बनाओ उस मनी एक्सपेंस वाली चीज को। और इनडायरेक्ट करने का मेन रीजन ये भी है ना कि प्लेयर को पता ना लगे कि वो एक्चुअल पैसे खर्च खर्च कर रहा है, वो थोड़ा सा दिमाग जो है ना उसका Yeah. वो There's some story based games like Choice is करके एक game है, if you had हम्म played that game, right? It's all about stories. Like they'll have stories on romance, they'll have stories on drama, they'll have stories on अच्छा different अच्छा, kind of, yeah, इट्स drama, teenage वेरी drama. सिमिलर टू स्टोरी पिक्स जो वैभव चंद्र सर का Hmm. एक कंपनी है, राइट? Yeah, it's similar to that. I think games to win का भी एक game है, choices या हम्म, stories करके. So those kind of games has a very, yeah, yeah, वो इट्स बेसिकली लाइक इंटरेक्टिव नॉवल, सिंपल yeah, बोलो, interactive comic book, yeah, interactive novel इंटरेक्टिव comic book, कॉम, yeah. हाँ। So you have that options, right? हम्म There'll be a like a positive response, like if that हम्म I had, मैंने खेला था वो game, just to हम्म understand कि why so हम्म many people are playing that game. I saw the ad and हम्म like the ads भी ना काफी cringe बनाते हैं वो लोग, कि ऐसे देते हैं, yeah, I slept with this person, so shall I tell my boyfriend? So there's an option like yes or no, like उस तरह का ads वो लोग display करते हैं so that people, अरे वो पता नहीं, वो जीजा भाभी पता नहीं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, दे लाइक yeah, they will open that kind of concepts, and they will always put that best option in a behind a paywall. They will put diamonds in हम्म that. So मैंने खेला था तो वहाँ हम्म पे diamond था. So the scene was like something like this, that you met this girl and वो लड़की, मतलब like she is your crush, and वो खेलते खेलते वो स्टोरी में आप घुस जाते हो. Then after that what happens, हम्म that there is a chance where you get to stay with that girl, right? And you have an option of yes, maybe, or no, right? And in the yes there is a हम्म diamond, like you need to spend currency, in हम्म, game currency, to give that अच्छा अच्छा, option. Yeah. And there is ओके, right, and there is like, if obviously like you are playing this game for like 2-3 days, and then after that you getting a proper chance to spend that time, and then when the time comes and it says like अभी पैसा दो, right? मतलब हम्म पैसा मत दो, वो गेम करेंसीज खर्च करो, and you get a very limited, like they are very keen to seeing like आप कितना आपको मिल रहा है और कितना आप खर्च कर रहे हो. एंड आजकल पे करने का इतना ऑप्शन इजी हो गया कि कहीं ना हम्म, कहीं, मतलब मैं समझ गया, क्योंकि एज ए गेम डिजाइनर आई फेल लाइक ओके, यहाँ पे तो पकड़ लिया मुझे. बट समवन हु इज वेरी हुक्ड इन द स्टोरी, वो तो लाइक 2 रुपए खर्च वो करना है, तो 10 रुपए खर्च करना है, यू विल जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड गो उड़ा फॉरवर्ड. देगा पैसा। I think a lot of games are making money that way, like the economy is something like that, like how it's working. मॉडर्न क्लब। Yeah. Yeah, exactly, a lot of people are playing those हम्म kind of games, and I feel it's very sad, but yeah, again, people are playing that game, so that basically makes that है कुछ इस गेम में, like there's a lot of scope, right? क्या So करें, उनकी what लोनलीनेस वो हो रही है। exactly, उससे अगर उनका जा रहा है, और stories are really good actually. The best thing about these हम्म games are storytelling, because वहां पे हम्म भी मैं hooked हो गया था, like I was traveling from a place to next place, and I was basically हम्म playing that game because मुझे जानना था कि आगे क्या होता है. So हम्म storytelling काफी अच्छा होता है उनके. So moving on, so can you like, आप बता सकते हो नेक्स्ट अब जो गेम बनाएंगे, नाउ यू आर मेकिंग दिस गेम, राइट? सो व्हाट आर योर विजन्स लाइक फॉर योर फ्यूचर गेम्स? लाइक आपने कुछ ऐसे सोचा है कि व्हाट डू यू वांट टू मेक So सम? it's this game is a bigger focus. So in this side we keep making games. अगर आपको पता होगा मेरा एक गेम है, it's called the तन्मय भट्ट गेम. तो हाँ, तन्मय या. भट्ट also commented himself on the game. गेम का concept क्या है? So तन्मय भट्ट हंसता है and उसकी लाफ की पावर इतनी है ना कि ही ब्रेक वॉल्स, तो वो अपनी हंसी से वॉल्स को ब्रेक कर देता है. दैट्स द मेन गेम मैकेनिक, उसके अराउंड पूरा गेम बना है. सो आई ऑलवेज कम अप विथ दीज वियर्ड क्रेजी आइडियाज और उनके साथ में छोटे मोटे गेम्स बनाता रहता हूँ. आई एम प्लानिंग टू, अभी तक मैंने ये गेम कभी सीरियसली पब्लिश नहीं करा है, सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक वन ऑफ दीज गेम्स मे फॉर मोबाइल और पीसी जो भी है, एंड इन कैजुअल गेम्स को मतलब प्रॉपर पब्लिश करें एंड उनको मार्केट में लाए. इज वन ऑफ द थिंग आई वांट.
एंड इन जनरल इन फ्यूचर अगर आप बात करें तो मेरा जो फोकस है मोस्टली स्टोरी गेम्स पे रहने वाला है, बिकॉज दिस इज द जॉनरा, लाइक प्लेटफॉर्मिंग और स्टोरी टेलिंग। लाइक प्लेटफॉर्मिंग में आ जाते हैं जितने भी पजल्स प्लेटफॉर्मिंग वाले गेम्स हो गए, देन देयर इज लाइक होल जिन गेम्स के अंदर स्टोरी है, लोर है, एडवेंचर है। दिस द दिस इज माई मोस्ट फेवरेट जॉनरा, जिसके अंदर मैं आगे कोई भी गेम्स बनाना चाहता हूँ या आगे कुछ भी काम करना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल। Great, great. You have a great visions. Definitely, we'll try to support you with everything we can. श्योर। And guys, please follow Manik's channel. I'll put the description channel link on the. I'll put the channel link on the description. Yeah. You guys can definitely subscribe. Yeah, cool. So I think that brings to the end of this podcast, right? Do you have anything for the viewers जो देख रहे हैं, जिनको शायद गेम डिजाइन में अभी इंटरेस्ट आ गया होगा ये देख के, and they want to move ahead? So you do have any message for our viewers? So yep, there's a message. First of all, if you wanna become a game designer, अगर आप बनना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो समझ लो कि आप एक्चुअली गेम डिजाइनर ही बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो। रिकॉग्नाइज करना सीखो अपने आप को। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इट्स वेरी सिंपल, बाय ट्राइंग। मतलब गेम डिजाइन करो, और मतलब खुद के गेम्स जो है, कुछ कॉन्सेप्ट सोचो, यूनिटी के अंदर ट्राई करो कुछ बेसिक गेम्स बनाना, लेवल बनाने का ट्राई करो, छोटे छोटे सिंपल गेम्स बनाने का ट्राई करो, या गेम डिजाइन पेपर पे करके देखो। एक बार समझो गेम डिजाइन होता क्या है, देन आप गेम आर्ट ट्राई करो। हो सकता है आपको गेम आर्ट मतलब मॉडल्स बनाने में ज्यादा मजा आ जाए, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में ज्यादा अच्छा लगे, हो सकता है आपको प्रोग्रामिंग में ज्यादा अच्छा लगे, बिकॉज एज अ गेम डिजाइनर मेरे को प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है। तो आप अपना एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि एक्चुअली आपको पसंद क्या है। और दूसरी बात ये है कि इफ यू वांट टू कम इनटू द गेम डिजाइन, जस्ट बी वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट एवरीथिंग। ऑब्जर्व करो जो भी चीजें हैं, जो भी गेम्स आप खेल रहे हो, जो भी फिल्म्स देखते हो, जो भी सॉफ्टवेयर देखते हो। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंडसेट, बिकॉज अगर आप एक गेम डिजाइनर हो, आप एक तगड़े वाले स्टोरी टेलर भी हो और एक साइकोलॉजिस्ट भी हो, जो समझता है कि इंसान को क्या चाहिए, इंसान को किस चीज से मजा आता है। जब मैं गेम डिजाइनर बना था एंड आई मेड वन ऑफ माय फर्स्ट गेम्स, जो आई गेस वो सुपर गेम से ही पहले मैंने एक बहुत बेसिक सा पजल टाइप का क्यूब वाला गेम बनाया था, एंड इवन निखिल मलंकर प्लेड इट। सो व्हाट हैपेंड इन दैट गेम इज, मैंने एक ग्लिच से एक सीन बनाया था उस गेम के अंदर, जहां पर क्या होता है, एक बॉल जाकर एक जगह पे गिर जाती है। मतलब वो ट्रम्पोलिन था नहीं, वो बस एक क्यूब पे गिर जाता है, और ग्लिच की वजह से वो बॉल ऐसे उड़ के मतलब फिर जाके अपने गोल के अंदर गिरती है बॉल। तो जब वो बॉल फ्लाई करके गई ना, मेरे को लगा ये तो ग्लिच हो गया, पर लेकिन ये अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने कहा, एंड मैंने उसको गेम के अंदर छोड़ दिया। दैट बॉल, जो बॉल डायरेक्टली गोल के अंदर गिरनी चाहिए थी, वो उड़ के जा रही है गोल के अंदर। वो जो ग्लिच था, दैट वन ग्लिच, जब मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि वो फन लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था गेम का पार्ट है। एंड जिसने भी वो गेम खेला, बाई चांस की बात है, फॉर सम रीजन, लाइक काफी लोग उस गेम को खेले, 100-200 लोग खेले उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात थी। फॉरनर ने खेला, एक निखिल मयंकर ने खेला, एंड व्हेन दीज गाइस प्लेड इट, जैसी वाला पॉइंट आता था, वो वहां पर ऐसे देखते थे बॉल को, ओ ये बॉल इधर गई। जबकि उस गेम के अंदर ना तो कोई ग्राफिक्स था ना कुछ था, इट वॉज जस्ट अ फन थिंग। मैंने ये सब जब चीजें ऑब्जर्व करी ना, तो मुझे समझ में आया कि ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर क्या करता है, किस तरह की मतलब जंप्स ह्यूमन इमोशन को ट्रिगर करती हैं, फीडबैक ह्यूमन इमोशन को ट्रिगर करता है। ये सारी चीज समझना एज अ गेम डिजाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट, गेम डिजाइनर बनने के लिए आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन माय कोर्स, सो यू कैन go ahead, join my course, and that's all what I want to know Link about will be everything. shared in the description for the course, definitely, guys. Yep. Is there any discount currently going on in the course? Yep. So if you use the code MANIKGD, the course will be priced at just 799. So yep, it's a very affordable course for everyone. All right, guys. Definitely, if you're looking for a course that you can start learning game design and आपको begin करना है game design journey, so definitely Manik, his course is a great start. So you guys can check the course right now in the description. Sure. So Manik,
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस। आज आपसे बात करने के बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आपके चैनल पे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो अभी गेम डिजाइन या सोच रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, भले वो गेम डिजाइन हो या डेवलपमेंट हो, दे नीड पीपल लाइक यू हुज इंस्पायरिंग देम, दे नीड पीपल लाइक वैभव चौहान हुज बेसिकली टेलिंग देम कि नहीं, स्कोप है, you should go and you should definitely fight along with all the odds and come to this industry, right? Obviously it will take some time, it will take some lot of patience to get the skills, but again it is a very fruitful career. So definitely I'll also put the channel link in the description. You guys can watch other videos of Manik. Tanmay Vath ka game, where can I find that game? Basically I am really much interested in playing that मैं game. आपको लिंक भेज दूंगा, don't worry. Yeah, sure. I'll also It's put on that in the itch.io. description. Itch.io. I'll send you the link. Okay, sure. I'm definitely willing to play that game. It actually reminds me of a game जहाँ पे I think it's a casual game, hyper casual game. You have to fart and हाँ, and okay, I see. And all right. All right, fine. Yeah, so definitely ये जो game है it basically remind me of that game as well. But yeah, I'm pretty sure both are very different. I'll try that game, Tanmay Vath's game. All right. so, Thank you, Manik. Thank you for coming on this podcast. yeah. Everyone, thank you, listeners, for watching the video. And if you have any doubts, or you can put in the comments so that Manik himself can give you the answers. If you have any questions, you can ask him directly in the comment. He'll be there and giving you all the answers. Till then, Other than इस podcast को share करो अपने friends के साथ, like जितना हो सके इसको फैलाओ, because people need to learn game design is a huge thing. है कि yeah, नहीं? it's pretty cool. Yeah, you should become a Sure. game designer. Someone who's interested definitely should become a game designer. So thank you guys. Till then, gamify your world. Good night. Bye. Sayonara. Peace.